खेतरा मैथ्स क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं, पिछले वीडियो में देखा था कि बीजीय व्यंजक क्या होता है और सहजातीय विजातीय पद क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बीजीय व्यंजकों पर जो संक्रियाएं होती हैं वो कैसे बनती हैं, यानी बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं। बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं, बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं। संक्रिया कितनी होती है? 4 होती है मूलभूत संक्रिया, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो देखते हैं कि बीजीय व्यंजकों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे उनका गुणा किया जाता है और कैसे उनका भाग किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हमें, सबसे पहले जोड़ व घटाव दोनों के साथ में बात करते हैं। जोड़ व घटाव, यानी बीजीय व्यंजकों का जोड़ व घटाव कैसे किया जाते हैं। सबसे पहले ध्यान रखनी है कि जब भी दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजकों को जोड़ा या घटाया जाता है तो उनके सहजातीय पद आपस में जुड़ेंगे। सहजातीय जो पद होते हैं, लाइक टर्म्स होते हैं, उनका ही जोड़ या घटाव होगा। सहजातीय पद या सहजातीय पद होंगे उनका ही जोड़ या घटाव होगा। विजातीय पद कभी भी आपस में नहीं जुड़ेंगे, उनको चिन्ह सहित ऐसे कैसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। जोड़ या घटाव केवल किनका होगा? जो सहजातीय पद होंगे, ऐसे पद होंगे जिनमें चरों की संख्या समान हो और चरों की घात भी क्या हो? समान हो। एग्जाम्पल की दृष्टि से देखते हैं। एग्जाम्पल कहीं पर भी लिखा है 5x² प्लस 7xy² माइनस 8xyz। ये कोई बीजीय व्यंजक, एक बीजीय व्यंजक है, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक है, 3 पद दिए इसमें। उसके बाद में हम देखते हैं अगला, इसमें हमें क्या करना है? जोड़ करना है। किसका? ये जोड़ का चिन्ह आ गया। कहीं पर भी लिखा है 5x²y, 5 तो आ गया, -5 सॉरी माइनस का 7 कर लेते हैं, माइनस का 7x²y। कहीं पर भी लिखा है प्लस के 4xy² और 3xyz²। अब की बार 3xyz² लिखा है मैंने, न कि xyz है। अब इनको क्या करना है हमें? ये जो बीजीय व्यंजक इसका क्या करना है? जोड़ करना है। सबसे पहले देखेंगे ये 5x²y, इसका सहजातीय पद कौन सा है? इसका सहजातीय पद माइनस का 7x²y है। माइनस का 7x²y है, तो इसमें इनको एक साथ लिखेंगे। जो सहजातीय पद होते हैं इनको पास पास में लिखेंगे। कौन कौन सा है? 5x²y, इसके साथ में इसका चिन्ह क्या है? प्लस जोड़ना है, चिन्ह क्या है? माइनस का 7x²y, इनको लिख दिया। उसके बाद में 7xy², उसके इसके सहजातीय पद कौन सा है? प्लस का 4xy² है। इसके अलावा ये दोनों अलग अलग पद हैं, तो ये ऐसे कैसे आ जाएंगे? माइनस का xyz प्लस का 3xyz² लिख दिया। सहजातीय पद एक जगह लिखने के बाद में जिनको चर होते हैं उनको क्या लेते हैं? बाहर ले लेते हैं। इनमें चर कॉमन क्या आएगा? कॉमन आएगा x²y। अंदर क्या बचेगा? प्लस और माइनस का 7। इसमें कॉमन क्या आएगा? xy², तो 7 + 4 xy²। आगे पढ़ा है, ये दोनों विजातीय पद है, इनको ज्यों का त्यों लिखना पड़ेगा, चिन्ह सहित लिख देंगे। अब देखो प्लस का 7 है, माइनस प्लस का 5 है, माइनस का 7 है, तो घटाव होगा, अंतर होगा, बचेगा क्या? माइनस का 2। आगे पढ़ा है x²y, यही 7 और 4 11 हो गए, 11xy² माइनस का 8xyz प्लस 3xyz²। ये क्या आ गया? योग आ गया दो बीजीय व्यंजकों का। ध्यान क्या रखना है? केवल सहजातीय पदों को आपस में जोड़ा या घटाया जाता है। जो विजातीय पद होते हैं इनको ज्यों का त्यों चिन्ह सहित लिखा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं घटाव किस प्रकार से होता है। इसी प्रकार घटाव होगा, जो सहजातीय पद उनका ही घटाव होगा, केवल जो विजातीय पद होते हैं उनको चिन्ह सहित ज्यों का त्यों लिखा जाता है, यानी चिन्ह सहित लिख देंगे उनको, उसमें कोई चेंज रहेगा, नो चेंज होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अब की बार ए और बी के रूप में ले लेते हैं। 6ab माइनस 2a²b प्लस 7ab²। इनमें इसमें से क्या करना है? इसमें से हमें घटाना है क्या? 3ab² प्लस का 5a²b और माइनस का 4ab। ये क्या करना है हमें?
घटाना है। सबसे पहले इसको घटाना है, उसका चिन्ह बदल देंगे हम। चिन्ह बदल देंगे तो 6ab माइनस 2a² प्लस 7ab², माइनस का आएगा 3ab², माइनस का आएगा 5a²b, उसके बाद माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया 4ab लिख दिया। अब सहजातीय पदों को एक जगह लिखेंगे। इसके सहजातीय पद कौन सा है? 6ab के सहजातीय पद है 4ab, ये लिख दिया। उसके बाद माइनस का 2a²b, इसके सहजातीय पद कौन सा है? माइनस का 5a²b, ये माइनस का 5a²b आ गया। उसके बाद में 7ab² का सहजातीय पद कौन सा है? माइनस का 3ab²। इनमें से कॉमन क्या है? कॉमन क्या आ रहा है? ए बी कॉमन आ रहा है, ये आ गया। इसमें मैं क्या कर रहा हूं? माइनस का कॉमन ले रहा हूं a²b, तो 2 प्लस का 5। इसमें क्या कॉमन ले रहा हूं? इसमें मैं कॉमन ले रहा हूं ab²। ये कितना हो गया? 6 4 10 ab, ये माइनस के 7 a²b और प्लस के ये हो गए 4 ab²। ये क्या कर दिया हमने? घटाव लिखी। दो बीजीय व्यंजकों का क्या किया? घटाव किया। सबसे पहले इस चिन्ह का गुण अंदर कर दिया ब्रैकेट के अंदर, इसके चिन्ह सारे के सारे क्या हो गए? चिन्ह बदल गए। चिन्ह बदलने के बाद में सहजातीय जो पद थे उनको एक जगह लिख दिया और उनमें कॉमन लेके उनका क्या कर दिया? संख्याओं का केवल जोड़ या घटाव करते हैं, न कि सहजातीय पदों। सहजातीय पद में जो चर होते हैं उसको बाहर कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद में जो संख्याएं होती है उनको क्या कर लेते हैं? जोड़ और घटाव कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गुणा और भाग। बीजीय व्यंजकों का गुणा और बीजीय व्यंजकों का भाग। बीजीय व्यंजकों का गुणा और बीजीय व्यंजकों का भाग। गुणा और भाग संक्रिया में सहजातीय और विजातीय पद का कोई रोल नहीं होता है। गुणा व भाग, इसमें सहजातीय और विजातीय पद का कोई रोल नहीं होता है, इसको ध्यान रखना कोई आवश्यक नहीं है। तो सबसे पहले हमें गुणा में देखते हैं। एक पदी बीजीय व्यंजक से गुणा करते हैं। एक पदी बीजीय व्यंजक का गुणा करते हैं। व्यंजक का गुणा तो कहीं पर भी लिखा है 5xy²z, इसका हमें क्या करना है? गुणा करना है किसके साथ? माइनस के 3xyz² के साथ। माइनस का 3xyz² के साथ। ये सबसे पहले देखते हैं इनमें ये दोनों एक पदी बीजीय व्यंजक दिए, इनमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं लगा है तो यहाँ पे पद नहीं बने। इसका मतलब ये कौन से पद है? एक पदी बीजीय व्यंजक है। सबसे पहले जब दो बीजीय व्यंजकों का गुणा करते हैं तो सबसे पहले किनका गुणा करेंगे? सबसे पहले हम गुणा करेंगे चिन्हों का गुणा। सबसे पहले किसका गुणा करेंगे? चिन्हों का गुणा। चिन्हों का गुणा आपको मालूम ही है, आसान है कि समान जो चिन्ह होते हैं उनका गुणा करेंगे, हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा, यानी धनात्मक आएगा। प्लस का गुणा प्लस के साथ करेंगे प्लस आएगा। माइनस का गुणा अगर माइनस के साथ करेंगे तो भी क्या आएगा? प्लस आएगा। असमान चिन्हों का गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस आता है। प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे माइनस आएगा, माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो क्या आएगा? ये आपको मालूम है चिन्हों का गुणा। सबसे पहले क्या करते हैं? चिन्हों का गुणा करते हैं, फिर उनके 2 नंबर पे उनके गुणांकों का गुणा करते हैं। उनके गुणांकों का गुणा करते हैं 3 नंबर पे। उसके बाद में चरों का गुणा करते हैं। चरों का गुणा किस प्रकार होता है? चरों का गुणा घातांक नियम के द्वारा होता है। चरों का गुणा किस नियम से? घातांक नियम के द्वारा चरों का गुणा किया जाता है। सबसे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, उसके गुणांकों का गुणा करेंगे। गुणांकों में क्या होती है? उसकी संख्या होती है, संख्याओं का सामान्य जो गुणा होता है वो गुणा कर लेंगे। उसके बाद चरों का गुणा करेंगे। चरों का गुणा किस प्रकार से होता है? घातांक नियमों की सहायता से होता है। घातांक नियम हमने पढ़ लिए थे। तो सबसे पहले चिन्ह, इसका चिन्ह क्या है? प्लस, इसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे, परिणामी चिन्ह क्या आएगा? माइनस आएगा। अब गुणा करते हैं, 5 का गुणा 3 के साथ करेंगे। 5 3 कितने होते हैं? या 5 × 3 लिख देते हैं एक बार। अब देख बच क्या गया? xyz इंटू x² y इंटू z²। गुणा किया, माइनस का 15 आ गया। अब x एक, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 2 है। तर समान हो, घात अलग लो, घातों का क्या होता है? योग होता है। तो x की घात कितनी आ जाएंगी? 3 आ जाएंगी।
y की घात 2 है, y की घात 1 है, कितनी आ जाएगी, y की घात 3 आ जाएंगी, z की घात 1, z की घात 2, z की घात कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, घातों का गुणा किया। चरों का गुणा किससे होता है, घातांक नियम से होता है। घातांक नियम कहता है यदि आधार समान हो, घात अलग अलग हो, तो घातों का क्या हो जाता है, योग होता है। तो उसी नियम के आधार पर हमने क्या कर दिया, गुणा। सबसे पहले चिन्हों का गुणा, उसके बाद में संख्याओं का गुणा, उसके बाद में क्या होता है, चरों का गुणा होता है, वो घातांक नियम से होता है। ये था एक पदी बीजीय व्यंजक का गुणा। अब इसके अलावा एक पदी बीजीय व्यंजक होता है, उसके जगह बहुपदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय भी हो सकता है। तो अब देखेंगे हम द्विपदीय व्यंजकों का गुणा। द्विपदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा, यानी दो पद हो उसमें बीजीय व्यंजकों का गुणा किस प्रकार करते हैं, द्विपदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा। द्विपदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा, जैसे दो पद लिखे हैं, माइनस का 2xy प्लस 7xy स्क्वायर, इसका गुणा हमें करना है किसके साथ, हमें गुणा करना है 5x माइनस 2xyz के साथ। हमें 5x प्लस 2xyz के साथ हमें इसका क्या करना है, गुणा करना है। ये भी द्विपदीय व्यंजक है, इसका भी ये भी द्विपदीय व्यंजक है। तो ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले पहला जो व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, उसका एक पद लेंगे और इस पद का दूसरे जो बीजीय व्यंजक इसके दोनों पदों के साथ अलग अलग से गुणा करेंगे और फिर उनको चिन्ह सहित लिखेंगे। उसके बाद में इसका गुणा करेंगे। सबसे पहले मैं गुणा कर रहा हूं, माइनस का 2xy है, इसका गुणा सबसे पहले 5x के साथ होगा, कर दिया गुणा। उसके बाद में माइनस का 2xy का गुणा प्लस के 2xyz के साथ होगा, तो माइनस, ये माइनस आएगा इधर, माइनस का 2xy का गुणा किसके साथ करेंगे, प्लस के 2xyz के साथ करेंगे। इसका दोनों के साथ हो गया। अब इसका गुणा करेंगे 7xy स्क्वायर का, प्लस का चिन्ह आएगा, 7xy स्क्वायर का गुणा करेंगे 5x के साथ। उसके बाद में 7x का गुणा करेंगे, 7xy स्क्वायर का गुणा करेंगे इसके साथ 2xyz के साथ। अगर और भी आगे पद होते तो इसी प्रकार इसी क्रम में इसको आगे गुणा करते जाते, चिन्ह सहित हमको लिख देते। उसके बाद अब क्या करेंगे, वही नियम है। सबसे चिन्हों का गुणा, चिन्ह आ गया माइनस का, संख्याओं का गुणा 5 2 10, एक्स वाई का गुणा करेंगे x के साथ, x की घात कितनी हो जाएगी, x की घात हो जाएगी 2, y की घात 1। चिन्हों का गुणा माइनस का 2 2 4, x की घात कितनी, x की घात 2, y की घात 2, z की घात 1। एक लिखने को आवश्यकता नहीं। प्लस का गुणा प्लस के प्लस ही आएगा, 7 बजे कितने हो गए, 35 हो गए। x की घात कितनी आएगी, 2 आएगी, y की घात भी कितनी आएगी, 2 आएगी। प्लस 7 दुए 14, x की घात कितनी 2, y की घात 3, z की घात 1। ये क्या कर दिया हमें, ये बीजीय व्यंजकों का क्या किया है, गुणा किया। ध्यान, नियम वही है, सबसे पहले चिन्हों का गुणा, उसके बाद में संख्याओं का गुणा, उसके बाद में चरों का गुणा, वो भी घातांक नियम से। जो एक पदी बीजीय व्यंजक में होता है वही द्विपदी में नियम वही रहता है। ध्यान क्या रखना है कि इसका एक पद लेंगे और सभी के साथ गुणा करेंगे, उसके बाद इसका दूसरा पद लेंगे, सभी के साथ गुणा करेंगे। इसी प्रकार हम त्रिपदीय, चतुर्पदीय या बहुपदीय के लिए हम गुणा कर सकते हैं। बस नियम बसते कि नियम हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में करते हैं बीजीय व्यंजकों का भाग। किस प्रकार से बीजीय व्यंजकों का भाग किया जाता है। भाग में नियम वही रहता है, सबसे पहले चिन्हों का भाग करें, चिन्हों का, सबसे पहले चिन्हों का भाग करेंगे। चिन्हों का भाग में वही नियम होता है जो गुणा में होता है। प्लस में प्लस का भाग देंगे प्लस, माइनस में माइनस का भाग देंगे माइनस, सॉरी प्लस, प्लस का माइनस में माइनस और माइनस का प्लस में माइनस। और फिर उसके बाद में संख्याओं का गुणा या गुणांकों का गुणा, उसके बाद में संख्याओं का गुणा, उसके बाद में क्या है, सॉरी गुणा नहीं, भाग, संख्याओं का संख्याओं का भाग, और उसके बाद में चरों का भाग देंगे। वो भी किसे देंगे, घातांक नियम से। सबसे पहले देखते हैं एक पदीय, वही एक पदीय बीजीय व्यंजकों का देखेंगे। सबसे पहले एक पदीय बीजीय व्यंजकों के लिए एक पदीय बीजीय व्यंजक को भाग किस प्रकार से देते हैं, कहीं पर भी लिखा है 15x³ y z स्क्वायर, इसमें हमें भाग देना है
माइनस के 3xyz से, माइनस के 3xyz से भाग देना है। सबसे पहले इसको लिख लेंगे इस प्रकार से 15x³ भाग का चिन्ह माइनस का 3xyz लिख लिया। सबसे पहले चिन्हों का भाग देंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस है, परिणामी चिन्ह क्या आएगा, माइनस आएगा। 15 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 5 आएगा। अब चरों का भाग देंगे तो x में x का, y में y का, z में z का। ऊपर x³ है, नीचे x है, ऊपर x³ है, नीचे x है, x³ बटा x। जब आधार समान हो, घात अलग अलग हो, भाग का चिन्ह हो तो घातों का अंतर होता है। तो 3 में से क्या होगा, x की घात 3 माइनस 1, x की घात कितना आएगा, 2। x की घात यहाँ पे कितना आ गया, 2। y से y ये कैंसिल भी हो जाएगा। z ऊपर कितना है, 2, नीचे क्या है, एक z बच जाएगा। या इस प्रकार कर सकते हैं, एक x से कट गया, x² बच गया, ये किसका क्या हो गया, भाग। ये सामान्य सा था एक पदीय बीजीय व्यंजकों में कि क्या करते हैं, सबसे पहले चिन्हों का भाग करेंगे, उसके बाद में संख्याओं का भाग करेंगे, उसके बाद में चरों का भाग देंगे। चरों का घातांक नियम के द्वारा भाग हम आसानी से दे सकते हैं। ये अब द्विपदीय या त्रिपदीय व्यंजकों में एक पदीय व्यंजक से भाग देते हैं तो उसमें क्या है, नियम यही रहता है। जैसे एग्जांपल की दृष्टि से देखें, कहीं पर भी लिखा है 14xy² प्लस 8xyz माइनस 12xyz²। ये दिया है, इसमें भाग देना है किसका, माइनस के 2xyz का, माइनस का 2xyz का भाग देना है। तो सबसे पहले इसको वैसे लिखेंगे भाग के रूप में, तो 14xy² प्लस 8xy² माइनस का 12xyz²। भाग का चिन्ह आएगा माइनस का 3xyz। अब इसको अलग अलग के रूप में लिखेंगे, अलग अलग बट्टा में रखेंगे, तो 14xy² बट्टा, नीचे सॉरी 2 है, 3 नहीं है, नीचे क्या है, 2 है, तो माइनस का 2xyz प्लस का चिन्ह 8xy² बट्टा, उसके बाद नीचे माइनस का 2xyz, फिर माइनस का 12xyz² बट्टा माइनस का 2xyz। सबसे चिन्हों का भाग, प्लस में माइनस का माइनस आएगा, 14 में 2 का 7 आएगा, एक x कट जाएगा, एक y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, 8 में 2 का भाग देंगे 4 आएगा, x से x कटेगा, y से y का एक y बचेगा और z कट गया। माइनस को माइनस देंगे प्लस आएगा, 12 में 2 का भाग देंगे 6 आएगा, x से x कटेगा, y से y कटेगा, बचेगा क्या, z। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया माइनस का 7xy माइनस का 4y प्लस का 6z। इस प्रकार से हमें बहुपदीय व्यंजकों में एक पदीय बीजीय व्यंजक से क्या कर सकते, भाग दे सकते हैं। उसके बाद में आता है कि बहुपदीय व्यंजकों में या द्विपदीय व्यंजकों में द्विपदीय या त्रिपदीय का भाग देने, तो वो हमें बहुपद का जो चैप्टर आएगा, बहुपद के टॉपिक में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से भाग विधि से उनको क्या कहते हैं, भाग देते हैं। बीजीय व्यंजकों के लिए हम इतना ही देखेंगे एक बार, कि एक पदीय का ही भाग देखेंगे, वो हम भाग विधि से बहुपद के जो चैप्टर आता है उसमें हमें देखेंगे, उसके बाद में उसकी चर्चा उसमें करेंगे। अब बात आती है सर्व समीकरणों की, बीजीय सर्व समीकरण, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। बीजीय सर्व समीकरण क्या होती हैं, बीजीय सर्व समीकरण, बीजीय सर्व समीकरण। सबसे पहले बात आती है सर्व समीकरण क्या होती है। सर्व समीकरण, सर्व समीकरण क्या होता है, सर्व समीकरण ऐसा गणितीय कथन होता है, यानी ऐसा चरों के मध्य ऐसा संबंध होता है जो चरों के सभी मानों के लिए क्या होता है, सत्य होता है। यानी चर के कोई भी मान रखेंगे तो उससे क्या होगा, संतुष्ट होगा, यानी सत्य होगा। ऐसा गणितीय कथन सर्व समीकरण क्या होता है, ऐसा गणितीय कथन, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, गणितीय कथन जो चरों के सभी मानों के लिए
जो चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो उसे क्या कहते हैं? सर्व समीकरण। यानी ऐसी समीकरण जो चरों के सभी मानों के लिए क्या हो? सत्य हो, या चरों के सभी मान उसको क्या करते हो? संतुष्ट करते हो, तो उसे क्या कहते हैं? सर्व समीकरण कहते हैं। सर्व समीकरण में कोई भी चर का कोई भी मान रख दो, उसका जो एलएचएस और आरएचएस भाग है वो हमेशा हमेशा क्या आएगा? बराबर आएगा। यानी सर्व समीकरण क्या होगी? संतुष्ट होगी, प्रत्येक के लिए क्या होगी? सत्य होगी। ये बात थी सर्व समीकरण की। उसके बाद में एक नाम आता है समीकरण, इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। समीकरण और सर्व समीकरण में ये डिफरेंस होता है कि समीकरण जो चर के कुछ मानों के लिए सत्य होती है, लेकिन सर्व समीकरण जो होती है वो सभी चरों के सभी मानों के लिए क्या होती है? सत्य होती है। अब कुछ महत्वपूर्ण बीज सर्व समीकरण है जो हमारे काम आती है, उनके बारे में देखते हैं कौन कौन सी है वो। सबसे पहले एक नंबर पे आता है x प्लस वाई की होल स्क्वायर। ये सभी को आता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का प्लस का 2xy। 2 नंबर पे x माइनस वाई की होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ये माइनस का फर्क होता है इसमें। 3 नंबर पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई। 4 नंबर पे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। 5 नंबर पे अब क्यूब वाला देखते हैं हम, या तीन पद वाला स्क्वायर देख लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx। उसके बाद में क्यूब वाला देखते हैं। 6 नंबर पे x प्लस वाई की होल क्यूब, एक्स प्लस वाई की होल क्यूब क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। या इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इसका अंदर क्या कर दिया? गुणा कर दिया। 7 नंबर पे क्या आएगा? x माइनस वाई की होल क्यूब, ये क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3xy एक्स माइनस वाई। अब इसका अंदर गुणा करेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3x वाई स्क्वायर। ये इसमें क्या आएगा? प्लस है, माइनस का गुणा माइनस के मतलब क्या है? प्लस आएगा। 7 हो गए। उसके बाद में 8 नंबर पे आती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब होल, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसका भी सूत्र होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान ही रखना, एक और लिख देता हूं मैं। 8 नंबर आ गई। 9 नंबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये क्या होता है? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान रखना, यहाँ पर अगर प्लस है तो इसमें प्लस आएगा, आगे वाले में माइनस आएगा। यहाँ पे माइनस है, इसमें माइनस आएगा, आगे वाले में क्या आएगा? प्लस। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कहाँ पर प्लस आता है, कहाँ पर माइनस। इसमें प्लस तो इसमें पास वाले में प्लस आएगा, दूर वाले इसमें माइनस आएगा, माइनस माइनस आगे क्या आएगा? प्लस आएगा। उसके बाद में 10 नंबर पे रह जाती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy जेड। उसके बराबर में क्या होता है? बराबर में होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड। ये 10 महत्वपूर्ण सर्व समीकरणें थी। इसके अलावा इसी में एक और बनती है, इसमें बनती है यदि इसमें ये कंडीशन हो, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो? 0 हो। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो? 0 हो। तो यहाँ पे 0 रखेंगे, पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्व समीकरण बनेगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर 0। तो यहाँ से इसको लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy जेड। ये क्या आते हैं? सर्व समीकरण। ये से नया सूत्र बन गया। इससे ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन हो तो इसमें ये नया सूत्र बन जाता है।
तो ये थी बीजीय सर्वसमीकाएं और बीजीय व्यंजकों की मूलभूत संक्रियाएं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।